हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 29। क्लास है आपकी 7th। सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, यानी कि आज आप हिंदी ग्रामर का काम करेंगे और डेट है 19 जनवरी 2021। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़िए और समझिए, यानी कि हमें कहा गया है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है इसको पढ़ना है और समझना है। ठीक है। संजय जब खेलकर घर आया तो संजय की माँ को सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। आते ही संजय ने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ। संजय की माँ ने पूछा। संजय ने कहा, एक कुत्ते ने संजय की गेंद ले ली। कुत्ता संजय की गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, पर कुत्ते ने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन दीदी ने संजय था उसको पैसे दिए और संजय जाकर नई गेंद ले आया। यानी कि यहाँ पर जो आपको रेड दिया था वो मैंने देखिए सर्कल जो है मार्क कर दिए हैं। तो ये हमारा मेन है, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि बात किसके बारे में हो रही है, और मतलब कि जो भी बात कर रहा है उसका नाम क्या है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमें बताया, किस्सा तो मज़ेदार है पर सुनने में कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। यानी कि क्या होता है, अटपटा किस लिए लग रहा है आपको भी समझ आ गया होगा। इतने बार बार नाम नहीं लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, उसने ऐसे किया, उसने, और ये सब लगाकर हम सेंटेंस ठीक करते हैं। जानते हैं क्यों? इसमें संज्ञा शब्दों का बार बार प्रयोग किया गया है। यानी कि जो इसमें संज्ञा शब्दों का जो इस्तेमाल है वो बार बार हुआ है, जबकि सामान्य बोलचाल में हम बार बार संज्ञा शब्दों का प्रयोग करने से बचते हैं। यानी कि क्या होता है, बहुत बार हम संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और संज्ञा शब्दों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। अब इसी अनुच्छेद को दोबारा पढ़कर देखें। अब देखिए यहाँ पे हमें जो है करेक्ट करके दिया होगा, तो इसलिए हमसे कहा गया है कि इसको दोबारा पढ़ें। चलिए तो पढ़ते हैं। संजय जब खेलकर घर आया तो उसके माँ अपनी माँ से सुनाने के लिए एक बड़ी मज़ेदार बात थी। यानी कि उसके पास एक बहुत अच्छी बात थी। आते ही उसने माँ से कहा, माँ पता है आज क्या हुआ? क्या हुआ? माँ पूछती है। उसकी माँ ने पूछा। फिर उसने कहा, आज एक कुत्ते ने मेरी गेंद ले ली। यानी कि आज क्या हुआ, एक डॉगी ने उसकी जो गेंद थी, बॉल थी, वो ले ली। मेरी गेंद पकड़कर इधर उधर भागता रहा, इधर उधर मतलब उसको भी घुमाता रहा और खुद भी गेंद नहीं दी कुत्ते ने। उसने गेंद नहीं छोड़ी। आखिरकार कुत्ता जिन दीदी का था, उन्होंने मुझको पैसे दिए और जाकर मैं नई गेंद ले आया। तो इसमें बताया कि सही तरीके से कैसे होता है। यानी कि ऊपर के सेंटेंस में नाम आ रहे थे हर जगह और संज्ञा शब्द का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा था, और इस वाले में हमने संज्ञा शब्द का कम उपयोग करा, जिससे कि हमारे जो सेंटेंस थे और जो बातें थी वो हमें ठीक से पता चली, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। एक मिनट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसमें संज्ञा शब्दों का स्थान पर क्रमश उसके, अपनी, उससे, अपने, उसकी, मेरी, वह, उन्होंने, मुझको, मैं, ये सारे जो शब्द हैं वो ऊपर प्रयोग हुए हैं। आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि इन सब का और भी कुछ होंगे उनका प्रयोग किया गया है, जिससे भाषा में प्रभाव आ गया, जिससे कि जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा बदल गया और हमारी जो भाषा है वो उसमें प्रभाव आया। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त ये शब्द ही सर्वनाम है। संज्ञा के स्थान पर क्या हुआ है, प्रयुक्त जो शब्द हैं
ये सर्वनाम है, यानी कि ये जो शब्द है ये हमारे सर्वनाम है। अतः संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, यानी कि जो सर्वनाम है वो 6 तरीके के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, बातें कहने वाले, सुनने वाले तथा अन्य व्यक्ति या वस्तु जिसके संबंध में बात की जा रही हो के लिए प्रयुक्त सर्वनामों में को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, यानी कि सबसे पहला जो भेद है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसी सर्वनाम के 3 भेद और होते हैं। तो देखिए इसके 3 भेद कौन से होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें क्या होता है, वाक्य अपने नाम के स्थान पर जिन सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, एक वचन में हम, हमारा, हमें, एक वचन वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे बढ़ते हैं। खा होता है हमारा मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखिए आगे हम पढ़ते हैं, इसको रब करते हैं, यहाँ पर मात्रा नहीं दिख रही। चलिए पढ़ते हैं। वक्ता श्रोता के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, यानी कि जो भी इंसान किसी भी सर्वनाम का प्रयोग करता है, जैसे तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, आप, आपका, आपको, ये सब जो है हम दूसरे से बोलते हैं, है ना। तो ये शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो इन्हें कहते हैं हम मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे आता है गा है हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि अन्य, कोई और। वक्ता तथा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी या जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति, प्राणी और भी जिससे भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जैसे वह, वे और यह, ये आदि, यानी कि जो हम दूसरों के लिए कहते हैं वो हमारा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए तो आगे पढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द को रेखांकित कर उसका भेद भी लिखिए, यानी कि उसका भेद भी लिखना है। ये कौन सा भेद है? तो देखिए, वह कल जाएगा, ये हमारा सेंटेंस है। तो देखिए इसमें हमें क्या मिल गया? सर्वनाम मिल गया, और वो कौन सा है? वह जो है वो हमारा सर्वनाम है। ठीक है, अभी कौन सा भेद है? हमने अभी पढ़ा अन्य पुरुषवाचक, है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। ये आप पूरा एक लाइन में लिखिएगा, मैंने नीचे लिख दिया, यहाँ पर आता नहीं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया। सेकंड पढ़ते हैं अब। सेकंड है हमारा आप खुद जाकर ला सकते हो। तो पहले हम देखेंगे आप कहाँ पर आ रहा है। देखो ये रहा, है ना, ये रहा। तो ये आप कहाँ पर है? मध्य पुरुषवाचक। तो करते हैं, देखो यहाँ पर हमें क्या मिल गया? सर्वनाम मिल गया आप। तो कौन सा है? मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो ये आप ठीक से एक ही लाइन में लिख देना। और आगे पढ़ते हैं हम। देखिए आगे हमें दिया है हम कल बाजार गए थे। हम, ये रहा हमारा हम। तो ये किस में आ रहा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो थर्ड में हमें मिल गया हम। तो ये कौन सा है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। देखो ये हमने लिख दिया। आगे हम पढ़ते हैं ये कलम मेरी है। यह कहाँ पर आ रहा है? ये रहा। तो ये कौन सा हुआ? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना।
तो यह मिल गया हमें। तो ये कौन सा है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना, सर्वनाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं खेलने जा रहा हूँ। मैं, यहाँ पर मेरी बात हो रही है, यानी कि तो देखो मैं कहाँ पर है, ये रहा। तो ये किस में? उत्तम पुरुषवाचक में। चलिए तो लिखते हैं सर्वनाम में है कौन सा? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। तो आपको भी समझ आ गए होंगे, बहुत इजी है और हमें तो ऊपर से दिख ही गए कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा वे सभी हमारे घर आएंगे। वे, ये रहा वे, है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? वे हमारा सर्वनाम है, तो इसमें हमारा क्या आएगा? अन्य, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हमारा आएगा। तो देखिए आज हमारी जो है वर्कशीट इतनी थी, बहुत अच्छी थी, इजी सी थी और हमें समझ भी आ गया। अब देखिए सर्वनाम का जो है आज आपको एक ही भेद दिया हुआ है यहाँ पर सिर्फ, और एक ही भेद के जो 3 भेद थे वो आपको समझा दिए गए हैं। कल को नेक्स्ट बता देंगे, नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट टाइम। तो आप जो है इसको पढ़िएगा, जो आपको अच्छे से समझ आ जाए और भी अच्छे से। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।